हाय फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त गौरव कपूर आज आपके लिए लेके आया हूँ द डिसीजन मेकिंग इन सी पार्ट 2 का कंटिन्यूएशन। तो देखते हैं हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या किया था। पार्ट 1 में हमने डिसीजंस देखे थे और इफ स्टेटमेंट्स देखी थी। पार्ट 2 में हमने इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स देखी थी और उसके बाद हम कुछ करने लगे थे, हमने कुछ प्रोग्राम्स देखे थे। तो हमें और हमने फॉर्म्स ऑफ इफ स्टेटमेंट्स देखी थी, जो मैंने आपको लास्ट पार्ट में बोला भी था कि आप इन्हें ट्राई कीजिए। आई होप आपने इन्हें ट्राई किया किया होगा। अगर आपने इन्हें ट्राई नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम लोग आज इन्हें ट्राई करेंगे। तो ये 6 फॉर्म्स हम देखते हैं कि कैसे बनती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे हमारी पहली फॉर्म है इफ कंडीशन देन डू दिस। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम भी लिख रखा है। तो मैं आपको ये वाले प्रोग्राम्स हैं ये करके भी दिखाऊंगा और वैसे भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे हमने एंट्री पॉइंट के बाद नंबर दिया, नंबर की हमने वैल्यू डाली 1। तो हमने चेक करना है इफ कंडीशन। अगर कंडीशन यानी कि ये जो नंबर है वो 1 है तो हम उसका अंदर जो स्टेटमेंट होगी हमारी वो प्रिंट करवाएंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। तो चलिए, और जो सेकंड वाला है हम दोनों प्रोग्राम एक साथ करके देखेंगे। जो सेकंड वाला है उसमें है इफ कंडीशन देन डू दिस एंड दिस। मींस हमने इंटीजर मेन लिया, इंटीजर नम लिया और नंबर को हमने वैल्यू डाली 10 और हमने चेक किया कि हमारी वैल्यू 10 और नंबर इक्वल है। और हमने उसमें प्रिंट पहली स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट करा दी जिसमें लिखा था डू दिस एंड दिस। तो चलिए अब इसको प्रोग्राम में भी करके देखते हैं इन दोनों को। तो जैसा कि हमारा पहला प्रोग्राम आपको याद था, हमें क्या करना था, हमें लेना था, हमने इंट मेन और रिटर्न तो पहले ही कर रखा है, तो हमने एक लिया इंट नंबर और नंबर की वैल्यू हमने डाली इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें इसको चेक करना है इफ नंबर देन, अगर नंबर ट्रू है हमारा, मतलब नंबर हमारा पॉजिटिव है, तो हम पहली स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सीधा रन एंड कंपाइल करते हैं और चेक करते हैं। तो हमारा यहाँ पे रन हो गया फर्स्ट इफ स्टेटमेंट फॉर्म। तो हमें फर्स्ट इफ स्टेटमेंट मिल गई। तो अभी इसी के साथ ही था, अगर हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट थी यानी कि इफ कंडीशन डू दिस एंड दिस, तो वो भी इसी में करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन तो है ही, तो हमारे पास एक चीज भी ऑलरेडी हमने कर रखा है। तो हम यहाँ पे, ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी, अब हम यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी कर देते हैं। तो हमने किया डू दिस एंड दिस। तो ये हो गई हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी। सेकंड सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी हो गई और फर्स्ट स्टेटमेंट। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो हमने जब रन किया इसे, हमें मिली फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर्म एंड सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, अभी ये अलग अलग नहीं आ रही, तो हम इसके लिए इसे नंबर सेपरेट, लाइन सेपरेट करने के लिए बैकस्लैश एन दे देते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो आगे देखते हैं। तो हमारा इसके आगे था, हमारे पास है इफ कंडीशन डू दिस एल्स डू दिस। इसका भी प्रोग्राम मैंने दे रखा है इंट मेन। इसमें मैंने कंडीशन दिया है नंबर इक्वल टू 1। इफ नंबर इक्वल टू 1, इफ नंबर 1 देन दिस एल्स, यानी कि नंबर 0 होगा तो हमें ये प्रिंट होगा। तो चलिए इसको भी और साथ में इसे भी चेक करते हैं। इफ कंडीशन डू दिस एंड दिस एल्स डू दिस एंड दिस। तो यहाँ पे भी नंबर 1 है और नंबर 0 है, हमने पहले नंबर 1 को यूज किया है तो प्रिंट दो स्टेटमेंट किया और यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट। तो चलिए पुराने वाले प्रोग्राम को ही मॉडिफाई करते हैं। तो ये आ गया हम अपने पुराने वाले प्रोग्राम में। तो यहाँ पे हमने नंबर दिया है 0। तो अगर हमारा नंबर 1 है तो हम इसी को ही, यहाँ पे हमें हमें एल्स लिखने के लिए बोला था, और यहाँ पे हम एल्स पार्ट के अंदर कंट्रोल सी कंट्रोल भी तो अब आपको पता लग ही गया होगा, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं आई एम इन एल्स पार्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं आई एम इन इफ पार्ट, इफ पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा ही फोर्थ वाला प्रोग्राम बना रहे हैं, मतलब इफ कंडीशन डू दिस एंड दिस एल्स डू दिस एंड दिस। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन है या कंडीशन है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है या एक्सप्रेशन ट्रू होता है, तो हम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों में सेम है, बस एक एक एक्स्ट्रा लाइन हमने ऐड किया है, राइट। तो हम इसको ही प्रोग्राम को बनाते हैं इंस्टेड ऑफ दिस फर्स्ट वन। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं।
तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया और अब हम चेक करते हैं कि ये चलता है या नहीं। तो हमारा लाइन 1 है, तो आई एम इन द इफ पार्ट एंड दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट, राइट। तो अभी हम चेक करते हैं अगर हमारा नंबर 0 हो, मतलब जो ये वाला ट्रू वैल्यू है ये ना हो, राइट। तो इसको भी चेक करके देख लेते हैं। तो आई एम इन द एल्स पार्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज दिस। तो पहले हम जब हमारे पास 1 था तो हम यहाँ पे आए, और जब हमारे पास सेकंड आए तो हम यहाँ पे आए। तो ये तो हो गया एक्सप्रेशन, हमने यहाँ पे 0 और 1 देके एक्सप्रेशन चेंज किए। अभी हम चेक करते हैं अगर हम यहाँ पे 0 और 1 ना देके हम कुछ और भी डालते हैं तो, ठीक है। तो अभी वो भी चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सीधा यूजर को नंबर एंटर करने के लिए बोलेंगे। तो लेट मेक यूजर एंटर द नंबर, ओके। देन वी विल से printf एंटर द नंबर, और इसको हम कर देंगे scanf %d जो कि हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और यहाँ पे %, नंबर, ठीक है। अभी हमारा नंबर इक्वल टू डालेंगे 5। प्लीज एंटर द नंबर 5 5 फॉर if condition full stop and other for else part, ठीक है। तो अभी चलिए इसको चेक करते हैं। इसको हम करते हैं रन। हम लोग एक बार इसे पूरा टेस्ट कर लेते हैं। इफ पार्ट हमारा यहाँ तक आ गया और एल्स पार्ट हमारा यहाँ तक आ गया, ये देखिए। अब इसको करते हैं रन। अभी देखते हैं क्या आता है। ये हो गया हमारा, बिल्ड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अच्छा, हमने स्कैनफ के आगे हमने गलती से बंद पहले कर दिया था। तो चलिए इसको करते हैं रन। तो बोले एंटर द नंबर फॉर 5 फॉर इफ कंडीशन एंड अदर फॉर द एल्स पार्ट। तो हम पहले 5 देते हैं, तो हम 5 के अंदर आगे इफ पार्ट के अंदर आई एम इन द इफ पार्ट, देखिए ये लिखा हुआ है आई एम इन द इफ पार्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। अभी हम साथ में ही इसको 5 के अलावा और कोई नंबर देते हैं। अब हम देते हैं 10। तो देखिए जब हमने 10 दिया तब भी आया आई एम इन द इफ पार्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट। अभी देखते हैं ये क्या गलती हुई है, जो कि हम गलतियां जनरली ये मेन हम करते भी हैं, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के किया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हमने इफ पार्ट के अंदर देखा नंबर इक्वल टू 5 इक्वल टू, लेकिन हमें तो यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, राइट, क्योंकि ये हमें चेक करना है कि नंबर 5 के इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल अगर हम लगाएंगे तो नंबर में हम 5 असाइन करेंगे, लेकिन अगर हम डबल इक्वल टू लगाएंगे तो हम नंबर को वैलिडेट करेंगे कि वो 5 है कि नहीं है। तो इस चीज से बचने के लिए हम जनरली पहले इसको चेक करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो हम इसे रन करते हैं, और हमने रन किया तो अब हमने डाला 10। तो देखिए अब मैं आ गया एल्स पार्ट में, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको कि हम उस चीज से जनरली बचने के लिए क्या करते हैं। तो हम ये जनरली ऐसे करते हैं कि हम पहले तो डालते हैं जिससे भी चेक करना है, यानी कि कंडीशनल वेरिएबल, और हम इक्वल टू करके अब जिस वेरिएबल को हमें चेक करना है हम वो डालते हैं। तो अब देखते हैं इसको करने के बाद भी हमारे पास वही वैल्यू आती है कि नहीं, ठीक है। तो हमने रन किया और हमने डाला 5। तो देखिए आई एम इन द इफ पार्ट, यहाँ पे मैंने इफ के साथ जो थी कंडीशंस मैंने उल्टी कर दी, राइट। मतलब 5 को पहले जिससे मैंने चेक करना था वो पहले, और नंबर मैंने बाद में रखा। और सेम ही अगर मैं इसको करता हूँ दूसरी तरीके से, मतलब अभी मैं 10 डालूंगा तो भी मेरे पास एक एरर, तो मैं एल्स पार्ट में चला जाऊंगा। तो देखिए ये मैंने डाला 10, तो यहाँ पे आ गया मैं एल्स पार्ट में, ठीक है। होप आपको इतना समझ में आया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है ई और एफ। तो ई है हमारे पास इफ कंडीशन डू दिस एल्स, इफ कंडीशन डू दिस एल्स, डू दिस एंड दिस। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये। मतलब पहली कंडीशन अगर ट्रू होगा तो कुछ होगा काम, और साथ में अगर दूसरी कंडीशन ट्रू होगा तो कुछ और काम होगा, और अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो ये वाला काम होगा, राइट। तो चलिए इसको भी प्रोग्राम में बनाते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे साइड में प्रोग्राम दे रखा है, अगर आप वो समझना चाहते हैं तो आप वो समझ लीजिए। तो हम चलिए वो भी समझा देते हैं आपको। तो मैंने यूजर से नंबर एंटर करवाया, तो यूजर ने नंबर दिया। अगर नंबर 1 है तो हम इफ कंडीशन देखिए यहाँ पे इक्वल टू है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में आ गया नंबर यू एंटर्ड इज 1। अगर यूजर ने नंबर डाला 0 तो हमें मिला नंबर यू एंटर्ड इज 0। अगर यूजर ने नंबर 1 और 0 के अलावा कुछ भी डाला तो हम एल्स पार्ट में आ गया द नंबर यू हैव एंटर्ड इज नॉट 1 और 0, नोर 0, ठीक है। तो चलिए इसको भी ट्राई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने टाइम बचाने के लिए इसको टाइप करके आपके लिए रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने एंटर द नंबर किया। अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 और 1
और एनी अदर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि यूजर से क्या डलवाना है। अब यूजर अगर 1 डालेगा तो हम 1 में आएंगे, एल्स 0 डालेगा तो 0 में आएंगे, और अगर 0 भी नहीं डालता, 1 भी नहीं डालता, तो हम एल्स पार्ट में आके कुछ और बोलेंगे। तो चलिए इसको रन करवाते हैं। तो पहले हम डाल के देखते हैं 0। ठीक है, तो 0 आया, तो नंबर यू एंटर्ड इज 0, मतलब जब हमने 0 डाला तो हम इस इफ को छोड़ के हम इस वाली इफ कंडीशन के अंदर आ गए। ठीक, अभी अगला अगला ट्राई करते हैं। अगर हम इसमें 1 डालते हैं या फिर कुछ और डालते हैं तो लीजिए दोबारा से इसको बिल्ड करते हैं। अब हमने इसमें डालते हैं 10। ठीक है, ओह, तो ये यहाँ पे बता रहा है नंबर यू हैव एंटर्ड इज नोर 1 और 0। तो यानी कि हमने यहाँ पे भी नहीं गए, यहाँ पे भी नहीं गए, अब एल्स स्टेटमेंट के अंदर गए। यहाँ पे द नंबर यू हैव एंटर्ड इज नोर 1 और नोर 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ गए। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम यहाँ पे जो भी वैल्यूज डालते हैं वो ये इफ कंडीशन से चेक होती है, और अगर वो इफ कंडीशन ट्रू होती है या फिर इफ कंडीशन मैच करती है तो हम स्टेटमेंट्स में जाते हैं। अगर वो मैच नहीं करती है तो हम एल्स पार्ट को ढूंढते हैं और एल्स पार्ट के स्टेटमेंट्स में जाते हैं। अगर एल्स पार्ट के अंदर भी इफ कंडीशन है तो हम वो कंडीशन भी चेक करते हैं। अगर वो कंडीशन भी मैच नहीं करते तो उसका एल्स पार्ट देखते हैं और उसके एल्स पार्ट में जाते हैं। तो होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम नेस्टेड इफ भी बोलते हैं। तो इफ के अंदर एक इफ पार्ट। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा अगला प्रोग्राम है इफ कंडीशन। इस कंडीशन के अंदर एक चेक कर रहा है इफ कंडीशन। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन एक थी, फिर दूसरी कंडीशन थी, फिर तीसरी कंडीशन थी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये देखिए, ये जो स्टार्टेड ब्रेसेस है ना, ये स्टार्टेड ब्रेसेस, क्योंकि यहाँ पे ये स्टार्ट, यहाँ पे इसने चेक किया, इसके अंदर इसने चेक किया, एल्स किया, इसने ये चेक किया, लेकिन यहाँ पे हमारे इफ कंडीशन के अंदर ही स्टार्ट ब्रेस हो रही है और यहाँ पे वो एंड हो रही है। तो इफ कंडीशन के अंदर एक कंडीशन चेक होगी, साथ में दूसरी कंडीशन चेक होगी, और फिर वो कुछ काम करेगा। अगर ये कंडीशन या ये कंडीशन फेल होती है तो वो ये काम नहीं करेगा। और तीसरी पॉइंट, अगर ये कंडीशन पास होती है, मतलब पहली कंडीशन पास होती है, दूसरी कंडीशन फेल होती है, तो वो ये वाला पार्ट नहीं, इस दूसरी कंडीशन के एल्स पार्ट में जाके ये पार्ट सोल्व करेगा और ये पार्ट सोल्व करेगा। और अगर पहली कंडीशन फेल होती है तो वो सीधा बाहर जाएगा। देखिए यहाँ से ये एक खुल रहा है, ये दूसरा खुल रहा है, ये एक बंद हो रहा है, ये दूसरा बंद हो रहा है। मतलब जो ये वाला बंद हो रहा है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, जो थर्ड है जो बंद हो रहा है, वो इसके पास वाले ये ओपनिंग ब्रेसेस से मिलेगा। तो ये और ये मैचिंग कर रहे हैं, ये और ये मैचिंग कर रहे हैं। तो ये जो इफ कंडीशन इसके लिए है, जो सेकंड वाले के लिए, उसके लिए यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। और जैसे फर्स्ट वाले के लिए यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको प्रोग्राम में भी देखते हैं। तो मैंने आपके लिए ये प्रोग्राम भी पहले ही लिख दिया। तो यहाँ पे है हमारे पास इंट मेन और इंट नंबर वगैरह तो हमने लगाया नहीं। तो हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक तो है नंबर, एक है फ्लैग। तो हम यहाँ पे यूजर से एंटर करवा रहे हैं नंबर, और एंटर करवा रहे हैं नंबर और फ्लैग। ठीक है, फ्लैग भी होगा 0 और 1, नंबर होगा 1 और नंबर होगा 1 1 या 0। ठीक है, एंटर द नंबर। ठीक है, तो अभी हम उसमें नंबर एंटर करवा रहे हैं। इफ नंबर इज 1 इक्वल टू 1 और फ्लैग भी 1 है, तो हम प्रिंट करवाएंगे नंबर आपने क्या एंटर किया और फ्लैग आपने क्या एंटर किया। अगर वो ये दोनों सेम नहीं है तो हम प्रिंट कराएंगे कि आपने नंबर क्या एंटर किया है और फ्लैग क्या एंटर किया है। मतलब हमारे यहाँ पे अगर फ्लैग 0 होता है तो देखिए ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे बंद हो रहा है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे शुरू हो रहा है इफ स्टेटमेंट, और यहाँ पे बंद हो रहा है एल्स का स्टेटमेंट, यहाँ पे शुरू होकर यहाँ पे बंद हो रहा है। मतलब हमारा जो पहले वाला है ये पूरा का पूरा, जो हमारे ये पूरे के पूरे हमारे एग्जीक्यूशनल स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे हैं, इस फर्स्ट ओपन और क्लोज ब्रेसेस के अंदर, इफ के अंदर। राइट, तो यहाँ पे ये चेक होगा। और उसके बाद अगर हमारे पास 1 नहीं हुआ, तो जैसे कि ये यहाँ पे बंद हो रहा है, तो 1 नहीं हुआ तो यानी कि 0 या फिर कोई और नंबर, तो वो इस एल्स पार्ट में जाएगा। तो चलिए इसको रन करके टेस्ट करते हैं। तो पहले हमने इसको रन किया, हमने नंबर डाला 1 और हमने एंटर किया, फ्लैग हमने डाला 1। ठीक है, हमने एंटर किया तो हमारे पास नंबर आया 1, फ्लैग आया 1। तो यानी कि हमारे पास नंबर भी 1 है और फ्लैग भी 1 है। द नंबर यू हैव एंटर्ड इज, हमने नंबर शो कर दिया। द फ्लैग यू हैव एंटर्ड इज, हमने यहाँ पे फ्लैग शो कर दिया। अभी आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको और अच्छे से ठीक कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे ये कर देते हैं कि हम बता देते हैं द नंबर यू हैव एंटर्ड इज 1 एंड, जो आपने एंटर किया है, एंड द फ्लैग यू हैव एंटर्ड इज 1 एंड, वो 3 ब्रेसेस में करके। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए अपडेट कर दिया है। अभी हम अगर 1 डालते हैं और फ्लैग भी 1 डालते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है नंबर यू हैव एंटर्ड इज 1 एंड, जो हमने वैल्यू डाली है द सेम प्रिंट एफ करेंगे फ्लैग के लिए, द फ्लैग यू हैव एंटर्ड इज 1 एंड
एंड उसके बाद अगर हम कोई और वैल्यूज डालते हैं तो वो भी इस तरह से, एंटर्ड इज 1 बट नॉट 1। तो देखिए चलते हैं, प्ले करते हैं इसे। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं नंबर, जो कि हम डालते हैं 1, और यहाँ पे हम फ्लैग की जगह हम यहाँ पे डालते हैं 0। तो देखिए हमारे पास क्या आया, द नंबर यू हैव एंटर्ड इज 1 एंड द फ्लैग यू हैव एंटर्ड इज नॉट 1, दैट इज 0। तो हम यहाँ पे इसके अंदर तो आए क्योंकि हमने 1 डाला था, पर फ्लैग हमने 0 डाला था, हम इस एल्स पार्ट के अंदर आ गए। राइट, इससे पहले हमने ये दिखाया था कि हम फर्स्ट पार्ट के अंदर आए थे क्योंकि हमने नंबर भी 1 डाला था और फ्लैग भी 1 डाला था। अब चलिए हम देखते हैं, नंबर हम कुछ भी, नंबर हम 1 नहीं डालेंगे और फ्लैग हम 1 डालते हैं, तो तब देखते हैं तब क्या होता है। तो इसे दोबारा से हमने एग्जीक्यूट किया, तो नंबर हमने डाला 0 जो कि 1 नहीं है, और हमने फ्लैग डाला 1। ठीक है, तो नंबर यू हैव एंटर्ड इज नॉट 1, दैट इज 0, एंड नंबर यू हैव एंटर्ड इज 0, द फ्लैग डजंट मैटर। तो यहाँ पे हमारे पास, हमने यहाँ पे नंबर 0 डाला तो हम सीधा इस एल स्टेटमेंट में आ गए, क्योंकि ये वाला बंद हो गया यहाँ पे, तो हम सीधा एल स्टेटमेंट में आके, ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई है, ये याद रखिए, ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई है, तो फॉल्स कंडीशन यहाँ पे है। जो हमने नंबर डाला है वो नॉट 1 है, यानी कि 0 है, जो कि हमारे पास यहाँ पे भी शो हो रहा है। और जो हमारे पास दूसरा है, अगर हमने नंबर ही 0 डाल दिया तो फ्लैग मैटर ही नहीं करता, क्योंकि फ्लैग की पूरी कंडीशन यहाँ पे है जब हम नंबर 1 डाल रहे हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें आगे कुछ है। ओके, तो आप, आई होप आपको ये सारे प्रोग्राम्स समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सारे प्रोग्राम समझ में आए और पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी प्रोग्रामिंग सीखने में आसानी हो, क्योंकि मैं हिंदी में समझा रहा हूँ और मैं पूरी चीज आपको समझाऊंगा, तो इससे आपको भी आसानी होगी। और हाँ, इसी चैनल पे मैं बहुत जल्दी पाइथन भी लेके आने वाला हूँ और सी प्लस प्लस भी लेके आने वाला हूँ। तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको दूसरी लैंग्वेजेस जानने में भी आसानी होगी। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।